हो। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ अपनी गुड विशेस को आप तक पहुंचाने में, पर कोई नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पर। क्या वो गुड न्यूज आ गई है जिसका पूरी दुनिया को इस पूरे साल में इंतजार था? और क्या फाइजर इंडिया बन सकता है आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा सितारा? क्योंकि जिस तरह न्यूज आ रही है और इसके साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं, तो फिर तो ये स्टॉक मस्ट बाय बन जाता है। अब ये सब जानने से पहले तो ये बात कर लेते हैं कि फाइजर कंपनी आखिर करती क्या है और रिसेंटली उसने क्या ऐसा कर दिखलाया है। तो फाइजर इनकॉर्पोरेशन बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और अगर सही मायने में बोलूं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, जो कि ईस्ट साइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, और करीबन 125 कंट्रीज में ये ऑपरेट करती है, और अलग अलग कंट्रीज में इसकी अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। ठीक वैसे ही इंडिया में भी इसकी सब्सिडरी कंपनी है जिसे हम फाइजर इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी पर भी लिस्टेड है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइजर और बायोएनटेक कंपनी जो कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर फेज 3 ट्रायल्स कर रहे थे, उसमें इन्हें 90% एफिकेसी मिली है अभी तक के रिजल्ट्स में। और अब इस स्टडी को इन डेप्थ पढ़ने के लिए, इन डेप्थ जानने के लिए, क्यों ना हम इसके प्रेस रिलीज डॉक्यूमेंट को ही देख लेते हैं। तो एज पर द रिपोर्ट, वैक्सीन कैंडिडेट वाज फाउंड टू बी मोर देन 90% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोविड-19 in participants without evidence of prior SARS-CoV-2 infection in the first interim efficacy analysis। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इंटरिम एफिकेसी एनालिसिस, इसका मतलब इनके फेज 3 ट्रायल्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, और अभी जो इन्होंने अपने ट्रायल्स के बीच में एक इंटरिम एनालिसिस किया है, उसमें इनके 90% एफिकेसी निकल कर आई है। बाकी ये वैक्सीन मार्केट में कब तक अवेलेबल होगी, तो ये भी इन्होंने बता रखा है कि सबमिशन ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन टू द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए प्लान फॉर soon after the required safety milestone is achieved, which is currently expected to occur in the 3rd week of November। यानी मानकर चलो कि दिसंबर तक इसकी वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल होंगी। और अगर आपको ये रिपोर्ट पूरी पढ़नी है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी फाइजर इंडिया में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो अभी फाइजर इंडिया का स्टॉक 5100 के लेवल्स तक ही चल रहा है, और इस कंपनी के तो क्या ही कहने, मतलब इतनी पुरानी कंपनी है ये कि जब आपके दादा दादी या नाना नानी भी पैदा नहीं हुए होंगे। जी हाँ, फाइजर इनकॉर्पोरेशन का निर्माण 1849 में हुआ था, और वहीं फाइजर इंडिया का 1950 में। अब अगर हम इसकी स्टैंड अलोन एनुअल रिपोर्ट देखें तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बड़ा तो है, पर ज्यादा नहीं। बट अगर हम इसकी प्रॉफिट्स को कंपेयर करें इसकी सेल्स से, तो वहां काफी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स तो इतनी नहीं बढ़ी, पर प्रॉफिट्स में थोड़ी बढ़ोतरी आई है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ऑपरेशंस को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया है। और बात करें अगर इनके एक्सपेंसेस की, तो उनमें भी कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी कंपनी ने कोई एक्सपेंशन तो नहीं किया है पिछले 5 सालों में। और वहीं अगर हम इसकी डिविडेंड की बात करें, तो लाजवाब डिविडेंड दिए हैं इस कंपनी ने, और हर साल डिविडेंड देती है 100%, 3200%, 200%। तो अब थोड़े इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं। एक साल में इसने लगभग 30% रिटर्न दिया है। अब आप बोलोगे कि वो तो सारी कंपनीज ने ही अच्छा परफॉर्म किया है ड्यू टू कोविड फॉल, और इनफैक्ट ये तो फार्मा कंपनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इनके 5 साल की परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। 110% से भी ज्यादा, मतलब 5 साल में पैसा डबल से भी ज्यादा वाली स्कीम हो गई ये तो। और अगर आपने इस कंपनी में एसआईपी की होती तो भी आपका पैसा डबल हो चुका होता। मतलब लॉन्ग टर्म के पॉइंट से तो काफी अच्छी कंपनी है ये। तो अब देख लेते हैं इसका प्राइस चार्ट पैटर्न। वो क्या है ना, थोड़ी फ्री की टिप भी दे देनी चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस अपर साइड में तो है 50 to 50 का,
और काफी अच्छा बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रखा है अभी। मतलब पूरे आसार हैं कि यहाँ से तो ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अब टारगेट की बात करें तो अगर इसको एफडीए से अप्रूवल मिल जाता है तो ये जल्द ही 5500 के लेवल्स भी टच कर सकता है। और अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है इसकी वैक्सीन से रिलेटेड या कुछ डिले होता है तो ये अपने सपोर्ट पर भी जा सकता है, जो कि है 4900 के लेवल्स। और अगर ये इन लेवल्स के आसपास भी आता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है हम सब के लिए। तो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। एक तो फार्मा की कंपनी है और ऊपर से ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, तो काफ़ी सेफ बेट है। और जिस तरह इसकी कोविड-19 की वैक्सीन की अपडेट्स आ रही हैं उसके हिसाब से तो उसका भाव ऊपर जाता ही दिख रहा है। और अगर आप मुझसे पूछो कि फार्मा सेक्टर में मेरे क्या बेस्ट पिक्स रहेंगे, तो मुझे तो डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा ही पसंद आता है। इनफैक्ट इन शेयर्स ने मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी बना कर दिया है। अब डॉक्टर रेड्डीज के पिछले एक साल की बात करूं तो 78% तक कमा कर दिया है इसने इन्वेस्टर्स को। मतलब गजब ही रिटर्न्स। और अगर आप ऐसी और भी टिप्स और वीडियोस चाहते हैं तो यार ये जो सब्सक्राइबर्स हैं ना मेरे, इनको बढ़वा दो। और वो कैसे? वो ऐसे कि आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा ऐसी वीडियोस भी आएंगी। और अब अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।